कोविड के बढ़ते खतरों के बीच में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों ने स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए कई सारे एहतियातन इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं। क्रिसमस के बाद से विंटर ब्रेक शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसे ही न्यू ईयर 2023 से ये स्कूल खुलेंगे तो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या कह लीजिए गाइडलाइंस स्कूलों में पूरी तरह से इनैक्ट किए जाएंगे। यह लेटेस्ट अपडेट है। साफ साफ कहा गया है कि स्टूडेंट को अपने लेवल पर, टीचर को अपने लेवल पर और पेरेंट्स को भी इस बात की हिदायत ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप या जो कुछ भी मीडियम है और मैसेज के द्वारा दे दिए जाएं कि इस समय जो स्कूल खुलेंगे, हालांकि स्कूल खुलने जो ठंड के बढ़ने का दौर है वो अभी कम है, लेकिन खुलने के कंडीशन में स्टूडेंट को हर लेवल पर उन्हें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अपनाने होंगे। अब ये प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे कि स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उनके बीच में डिवीजन होगा स्पेस का। स्पेस के डिवीजन होने के साथ एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम रखे जाएंगे, यानी कि क्लासरूम को अतिरिक्त दिया जाएगा। चूंकि क्लास 10th के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होने हैं और सेकंड प्री बोर्ड होने हैं, इसलिए भी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करने की बातें कही गई हैं ताकि स्टैंडर्ड 1 से लेकर 9 तक प्री प्राइमरी को लेकर उनके अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। स्टूडेंट को स्पेसियस दिया जाए, यानी क्लास 9th के स्टूडेंट को क्लास 10th के क्लासरूम में अकोमोडेट किया जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी बढ़ जाएंगे और 10th के स्टूडेंट के लिए टीचर भी लीजर में होंगे तो वे उनको इंटरटेन करेंगे। वहीं पर क्लास 12 के स्टूडेंट जो कि प्री बोर्ड के पहले प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देने के साथ ही सेपरेट हो जाते हैं स्कूल से, उन कंडीशन में 11th के स्टूडेंट को 12th क्लासरूम में एकोमोडेट करने के साथ पूरी तरह से ये प्रोटोकॉल्स अपनाने की बातें कही गई है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले पूरी तरह से ट्रायल होने हैं। जो अभी हाल में मीटिंग हुई है और जितनी बातें सामने आई है उनमें एक सबसे प्रमुख बात है कि स्टूडेंट को जो बोर्ड एग्जामिनी है उन्हें कहा गया है कि कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए होम सेंटर यानी घर पर या फिर जिस तरह से प्रैक्टिस करने हैं उन्हें उसी तरह से प्रैक्टिस करने होंगे, जैसे मास्क वियर करके या फिर हैंड सैनिटाइजर करके। और उस समय एक प्रोकास्टिनेशन या फिर किसी तरह के अन्य कंप्लेन नहीं चलेंगे कि हाँ हमको तो ये अचानक हो गया है। तो अभी के समय में ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिए गए हैं स्टूडेंट के भले के लिए और साफ साफ बताया जा रहा है कि इसमें स्कूल अपनी ओर से कोई रियायत नहीं देंगे, क्योंकि उस समय का मोटो यही है कि किसी तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट हो। कोई भी इस तरह में इफ और बट्स के कंडीशन नहीं है और बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के साथ साथ इस तरह से माहौल क्रिएट किया जाए कि बोर्ड एग्जामिनेशन अभी के समय में कंडक्ट हो। और यही एक सबसे बड़ी बात आई है। मैंने अभी जो भी देखा और इन मीटिंग से इनपुट मिला है आपके साथ सबसे पहले शेयर की है। जनरली सैटरडे और संडे आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में छुट्टी रहती है, लेकिन आज कोविड के जो बढ़ते सिचुएशन इसको लेकर स्कूल में स्पेशल मीटिंग्स हैं। इन मीटिंग्स का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर किया जाए कि कोविड के दौरान बोर्ड एग्जामिनेशन को वो दे सके। यहाँ पर अभी तक ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है और स्कूल चाहते हैं कि स्टूडेंट को तैयार किया जाए। अभी तक कोई एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। माना जा रहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी है, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन चाइना में वर्सन हुए हैं और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं और भारत के अलग अलग कोने से यह रिपोर्ट आ रहे हैं और इस बीच बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना स्कूलों की जिम्मेवारी है। सीआईएसई कहता है कि स्कूल अपने लेवल पर इन बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे। अब जो प्रोटोकॉल्स अपनाने हैं उन सभी को लेकर स्कूल अपने सभी टीचर को इक्विप कर रहे हैं, स्टूडेंट को, और जिस तरह से माहौल बन रहे हैं उनमें कई सारे स्पेशल मीटिंग्स हैं। क्या कोई इस तरह के इंटरनल इंफॉर्मेशन है तो ये मेरी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन स्पष्ट सी 3 बातें सामने आई है कि पहला, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है। ये होंगे, स्टूडेंट को पढ़ते रहने चाहिए और बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर हर तरह के दिशा निर्देश अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन स्टूडेंट को सेल्फ अवेयरनेस के तहत तैयार किया जाना है। चूंकि होम सेंटर पर बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, आईसीएसई एंड आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट, आईएससी के जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन जनवरी में होने हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आएंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज न रहे।
अभी यही बात एश्योर्ड है। और आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बहुत सारे स्कूल में हो गए हैं, जहां पर नहीं हुए उनके लिए है कि अब स्टूडेंट को लिमिटेड नंबर में बुलाया जाएगा और उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी असेसमेंट होगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, एसयूपीडब्ल्यू या अन्य सारे इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वो पूरे के पूरे कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल के आधार पर ही स्कूलों को कंडक्ट करवाने हैं। और दूसरी बात बताई गई है कि स्टूडेंट में और उनके पेरेंट्स में सेल्फ अवेयरनेस होना होगा कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन होने ही होने हैं। और इन बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जिस तरह से सीआईएससी के गाइडलाइंस में भी है एग्जामिनेशन को लेकर कि स्टूडेंट को पूरी तरह से बेहतर माहौल में एग्जामिनेशन देने दिया जाए, यानी कि वही सिस्टम होगा कि प्रिकॉशंस, मास्क, सैनिटाइजर और इसके बाद सारे सिचुएशन, चूंकि अभी 5 to मार्च ये एग्जामिनेशन होने हैं तो ज्यादा हीटिंग कंडीशन और हीटिंग इश्यू भी नहीं है, तो वहां पर स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छी तरह से दे सकते हैं, यह स्कूलों का मानना है। और इसी बीच एक और जानकारी जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मिल रही है कि इन एग्जामिनेशन को लेकर स्कूलों को ही कहा गया है कि वे अपने स्तर से अवेयर हो जाए। जो जानकारियां मुझे ऑफिशियली कोई नई जानकारी है, ये सारे अनऑफिशियल लेकिन स्कूलों के लेवल पर किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं स्टेप्स हैं। टीचरों को जो स्पेशल मीटिंग्स बुलाए गए हैं और जिनमें सभी भाग ले रहे हैं, उनका एकमात्र मकसद है कि स्टूडेंट के साथ किस तरह से एक बेहतर परफॉर्मेंस के माहौल बनाए जा सके और उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन की राहें आसान हो जाए। यहाँ पर एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि स्टूडेंट को हर तरह के सिचुएशन से अवेयर कर देना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन है जिसको लेकर सभी तरह के ऑप्शंस तैयार कर लिए गए हैं। मतलब कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्लास में 12 स्टूडेंट से 24 स्टूडेंट बैठेंगे। स्मॉल या एवरेज जो क्लासरूम होंगे, जो बड़े हॉल होंगे उसमें 24x48 स्टूडेंट बैठेंगे, उससे ज्यादा नहीं बैठे जाने हैं। डिस्टेंस अवेयरनेस के साथ साथ स्टूडेंट को स्कूलों की ओर से सैनिटाइजर है, फिर मास्क है। स्टूडेंट चाहे तो अपने भी सैनिटाइजर ला सकते हैं, अभी तक की ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश है कि इन बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट ऑप्टिमिस्टिक नजरिया को अपनाते हुए वो काफी हद तक अपने आप को रिलैक्स फील करे और एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे रहे, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन जरूरी है। काफी जो स्कूल के प्रिंसिपल्स का कहना था कि काफी जद्दोजहद के बाद इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को पटरी पर लाया गया है, इसलिए किसी तरह से गुमराह होने या किसी तरह से गड़बड़ करने की स्थिति अभी के समय में नहीं है और कोई इफ्स एंड बट्स सोचने का भी बात अभी नहीं कही गई है। कहा गया है कि स्टूडेंट अपने लेवल पर, अपने परिवार के लेवल पर, टीचर भी अवेयर हो जाए, क्योंकि पिछली बार कई तरह के विसंगतियां हैं कि टीचर ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो 2023 में जब प्रैक्टिकल हो रहे होंगे या फिर एसयूपीडब्ल्यू इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ प्रोजेक्ट असेसमेंट के वर्क हो रहे होंगे, उस दौरान या उसके बाद भी स्टूडेंट को टीचर की ओर से 100% कोऑपरेशन मिले। हॉल टिकट जारी करने और यूनिक आईडी के साथ इंडेक्स नंबर में भी यह बात आने की संभावना है, क्योंकि अब तो ये लगभग लास्ट प्रोसेस है, छप गया होगा तो स्टूडेंट को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे जो प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ये अभी ऑन द प्रोसेस है, क्योंकि प्री बोर्ड 2 जनवरी में होने हैं और उसी दौरान ये पूरे जो कि फर्स्ट या मतलब कि करिए ट्रायल के रूप में होंगे। तो यहाँ पर जो भी देश के माहौल है या दुनिया के माहौल है, इससे अफेक्ट देर सवेर इंडिया होता ही है। तो इस बीच में स्टूडेंट के लेवल पर, टीचर के लेवल पर, यानी कि बेसिक लेवल के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर काफी कुछ ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव नजरिया बनाने की बातें कही गई हैं, यानी कि ये एग्जामिनेशन होंगे और इनको लेकर स्टूडेंट को अवेयर रहने के साथ स्टूडेंट को अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। उसका एक स्ट्रेटजी और सभी सब्जेक्ट का जो वीडियो है मैं डायरेक्ट आईएससी एंड आईसीएसई के लिए अपलोड कर रहा हूं और करते रहूंगा। तो उसमें बने रहने, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करना याद रखिए। आप शेयर कम करते हैं, इससे भी थोड़ा सा तो इसे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नजरिया के साथ शेयर करना याद रखिए।